मंगलम भगवान वीरो मंगलम नमः आचार्य अनुपम विवेचित समझदार अपने अकृत्रिम समझदार को जीतने के लिए समझदार को सुनकर समझदार जीतने की जिज्ञासा नहीं हुई तो हमारा सुनना क्या कार्य है। एक फोटो देख करके पूरी फिल्म देखी साहब को फोटो दिखा दी वो कितने दिखा दी एक दो उन्हें देख करके पूरी फिल्म देखने की कौतूहल जग जाता है। एक गाथा सुनकर के अपनी जीवन गाथा अपनी अनादि जीवन गाथा सुनने का कौतूहल जगना चाहिए। जिनवाणी जो नहीं पढ़ती वे तो अभागे हैं, लेकिन जिनवाणी पढ़ती रहती हैं सुनती रहती हैं, जब आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष अवलोकन करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करती कौतूहल नहीं होता वे भी अभागे। ये मनोरंजन का विषय नहीं है। सुन लिया पढ़ लिया एक कार्यक्रम हो गया। जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं, जिनवाणी के माध्यम से अपने स्वरूप का स्वाध्याय करें। जो कार्य का उद्यमी होना, निंद बुद्धि का धर्म बुद्धि से त्याग करना, ये नवीन सूरता का स्वरूप है। कार्य का बंद टूट रमई मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। किसको प्रश्न होता है जिसकी बलि होना है। अपनी बात में बनी नहीं था, हमारी बलि होना थी और मन कथाएं होने के कारण वर्तमान जिनवाणी के अभ्यास का उद्यम होगा। माने जिसे अपना भला करना हो उसी जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। इस बात को गांठ बांधो कि जिनवाणी के स्वाध्याय के बिना अपना भला होना संभव नहीं है। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जिनवाणी का स्वाध्याय की जिनवाणी के माध्यम से अपना स्वाध्याय। ऐसा लगता है जिनवाणी की बात है, अरे अपनी बात है बड़े आदमी, अपने की बात है, जिनवाणी की बात। हमको ना अपने घर की कह रहे, अरे घर की कह रहे हम और स्वानुभव से कह रहे, निज वैभव से कह रहे। आचार्य कुंदगोत स्वामी की गाथा इससे पहले पड़ी होगी, छठवीं से पहले पांचवीं। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तणे में विभक्त। अखिल विश्व में देखने योग्य और दिखाने योग्य अपना वैभव है, अपनी आत्मा है। ये पंडित ने घर देख लो, हमारा कपड़े दिखाएंगे, गहने दिखाएंगे, छह दिखाएंगे विद्वान लोग। और तो हम कितने बड़े पंडित जी हैं। अरे बड़े पंडित जी उसको कहते हैं जिसको मौन रहने में आनंद आता है। शायद ये निज कार्य अभी जरूरत है मौन में।
ये कोई समझवत स्वामी कह रहे हैं और तो व्यसन हमारे छूट गए, लेकिन स्तुति करने का व्यसन हमारा नहीं छूटवाया। ये व्यसन दिखाए। पूज्यपा स्वामी उन्मत्त चेष्टा लिखते हैं, मैं किसी को समझाऊं, कोई मुझे समझाए, ये उन्मत्त चेष्टा है। जिनवाणी के माध्यम से सीखने योग्य सीखना। बहुत लोग ये सोचते हैं जैसे वहां बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो वहीं शास्त्र में बैठे, क्या समझ में ही आता। कुछ समझने के लिए जिनवाणी नहीं, अनादिकाल से अपने भूले हुए स्वरूप को समझने के लिए, और ये बात समझने के लिए है कि स्वरूप को समझे बिना कभी सुखी नहीं हो सकती। देखो, आत्मा तो अनादि निरंतर है ही, आत्मा में अपना तो ही नहीं आया। आज मंदिर है कि नहीं है, कितने बच्चे, आज मंदिर में अपना तो नहीं आया। ये नहीं लगता हमारा मंदिर है। हमारा मंदिर कुछ कर्तव्य नहीं सोचा, इसको साफ रखना, उन्नत बनाना, ये हमारा कर्तव्य, ये नहीं है। ये व्यवहार की बात है, लेकिन जरूरी बात है। लगता ही नहीं मंदिर है, जैसे और मंदिर, जैसे ये मंदिर बहुत सुंदर मंदिर, बहुत गंदगी फैली, राग द्वेष मोह करके, ये नहीं लगता ये मंदिर अंदर आने की कला सीखने के लिए अपना मंदिर है। इसको, इसकी व्यवस्था में सहयोगी भी होना और इसे देख करके अपनी मति को भी व्यवस्थित कर। मति व्यवस्थित माने क्या होता है? सुखी होने का यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। तुम सोचो, जोड़ जोड़ करके हम सुखी हो जाएंगे 3 काल में भी, लेकिन हमने तो धर्म के नाम पर भी धर्म का प्रदर्शन सीखा है। बस खत्म हुआ। हमें मन में आ जाती 1 लाख रुपये दे, 5 लाख दे, 1 करोड़ की बिन बोली हो गई, 1 अरब की, अरे भैया गजब, ऐसा लगता है। गजब की बात तो ये है, अपना कार्य समय पर करो और वेद ज्ञान अर्थ में करो। इस जिनवाणी के माध्यम से समझो कि आत्मा को समझे बिना सुखी होने का कोई मार्ग नहीं। ये समझ में आए, समझे तो नहीं समझे क्या करना है। पैसा नहीं है तो चिंता हो जाए, लेकिन आपा पर का ज्ञान नहीं है तो कोई चिंता नहीं। पंडित भोजन जी ने छेडारा में लिखा, निश्चिंत होकर के कैसे बैठे हो, आए भजे तेरी जिंदात, वह निश्चित रहो क्यों घाट, निश्चिंत होकर बैठे हो। कुछ खबर नहीं, पानी का बबूला है ये पर्याय। इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, इस पर्याय की तो थोड़े काल ही स्थिति है, तो अधिक राग न रहे। एक समय भी ज्यादा और कम नहीं कर पाओगे। आयु कर्म की बेड़ियां पड़ी हैं इस पर्याय की स्थिति के साथ, और परंतु बड़ी खुशी की बात तो ये है, इस पर्याय की थोड़ी काल स्थिति है, अपनी नहीं। मैं पर्याय मात्र नहीं हूं। जो पर्याय रूप और पर्याय मात्र ही अपने को माने बैठे हैं, उन्हें कुछ सोचना चाहिए।
ज्ञानी की ही पर्याय छूटेगी, बदलेगी, ऐसा नहीं। अज्ञानी की भी पर्याय छूटती है, बदली। अगर देह छूटने से पहले देह दृष्टि नहीं छूटी तो समझ लो कहाँ जाओगे, क्या होगा। जब चक्रवर्ती एक दूसरे समय में साथ में नरक का नारकी बन सकता है, क्या हाल है। कल ही आने की तैयारी हुई और एक खबर मिली, सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, गिर गए, खत्म हो गए। अरे पानी का बहुला है। लौट के घर हम पहुंच पाए कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन आत्मा का अनुभव करके सुखी होने की गारंटी है। जो भोजन जिद करके तैयार करा के आए हो, वो भोजन आप कर पाओगे कि नहीं पता नहीं। जिस मकान को बड़ी रुचि से बनवाता है वो मकान बना भी पाएगा, उद्घाटन भी कर पाएगा, उसका पता नहीं। कौन रहेगा पता नहीं। हम कहाँ रहेंगे पता नहीं। क्यों पता क्यों नहीं? ये आत्मा अवश्य उस गति को प्राप्त हो। पता है आत्मा आत्मा ही रहेगा। और पर्याय की ओर से देखा जाए, पर्याय दशी नहीं, पर्याप्ति न है। पर्याय दशी तो वो है जो ये पर्याय है सोई में है। अज्ञानी को पर्याय दृष्टि होती है, ज्ञानी को पर्याय न होता है। बहुत अंतर है। और ये तो हमें, ये कौन है, ये तो जिज्ञासा हुई, आनंदवाद। मैं कौन हूँ, ये जिज्ञासा हुई। भरोसे बैठे हो, यही हमें, हम तेज हैं, हम साहूकार हैं, हम पंडित हैं, हम त्यागी, मानो हम छोटे हैं, हम बड़े, हम करता है, हम भोगता। भाई ज्ञानी के अभ्यास के बिना सुखी होने का कोई उपाय नहीं। ये बुद्धिपूर्वक का प्रयास भूतपूर्व नय का उपाय है। बाकी तो अपना स्वानुभव वह सुखी होने का सच्चा उपाय है। जब स्वानुभव से सुखी होता है, ये सच्ची बात है, पारमार्थिक बात है, तो जिनवाणी के अभ्यास से सुखी होता है, ये व्यवहार की बात है। चलो गोष्ठी हो रही, सुन लेंगे। ये भगवान हम आपसे पूछते हैं, बीमार हो जाए शरीर तो बुद्धिपूर्वक इलाज करोगे कि समय मिल जाए तब इलाज करोगे? समय मिल जाए तो, अब समय नहीं। अरे फुर्सत निकाल करके, उपयोग लगा करके ये बात समझने लायक है। आत्मा ही समझने लायक है, प्रत्यक्ष समझने देखने लायक है। कुंद स्वामी क्या कहते हैं, मैं उस स्वरूप को दिखाऊंगा, ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है माने नर रात को 2 बजे आए तो भी पानी उठ करके भरेगी, फिर बंद हो जाए, 3 बजे बंद हो जाएगी, 2 बजे 3 बजे चलेंगे बस। अब क्या करोगे? और फिर 24 घंटे नहीं आएंगे। उसी समय आत्मा को सुने, उसी समय आत्मा प्रमाण करने लायक है। देखो वैद्य डॉक्टर का जो कर्तव्य है सो तो है ही, रोगी का भी कर्तव्य है। रोगी का सुनाने की तैयारी तो बहुत बार करी होगी, लेकिन सुनने की भी तैयारी कर।
पढ़ने के लिए सुनकर पढ़ करके बैठेंगे, सुन करके बैठेंगे, नोट्स बना करके बैठेंगे, लेकिन पढ़ने की सुनने के लिए सुनने ही तो है, अब याद ही तो बैठे जवाजा हो गया। ये हमारी अज्ञानता है, अज्ञानता के नमूने हैं, ये हमारा अहंकार है, अहंकार के नमूने हैं, छोटे से नमूने। अहम में अहम बुद्धि आए बिना पर में अहम बुद्धि कभी नहीं टूट पाई। युग पद युग साथ अंधकार को कोसते भी हैं, इतने लोग बैठे हैं। हम पूछते हैं कौन ऐसा है जो ये कहेगा अहंकार अच्छा है? कोई नहीं कहेगा। लेकिन कौन ऐसा है जो अहंकार को बुरा मानता है? दूसरे का अहंकार बुरा लगता है, अपना अहंकार अच्छा लगता है। इसको शास्त्रीय नाम दे दिया हमने, स्वाभिमान। बोले भगवान, जिसमें स्व का ठिकाना नहीं है उसे स्वाभिमान मान रहे। स्वाभिमान एक ज्ञान है, स्वासित ज्ञान है, प्रशंसनीय है, लेकिन अभिमान आपका निर्णय नहीं है, पतन का कारण है। ये सोचना है अच्छी आई नहीं, नासी आया, अपने आप आया है। अंधकार को जो बुराई नहीं मानते उनके तो अंधकार का मिटना संभव है ही नहीं, लेकिन जो अंधकार को बुरा मानते हैं, अंधेरा लग गया पार, उनके भी अंधकार बुरा मानने से अंधकार दूर नहीं, प्रकाश करने से अंधकार दूर होगा, ध्यान रखना। जब तक प्रकाश नहीं होगा अंधकार दूर कैसे हो जाएगा? अंधकार को बुराई नहीं मानती, अज्ञान को बुराई नहीं मानती, अभिमान को बुराई नहीं मानते, उनकी बात तो छोड़ो। वे तो सच पूछो तो यहाँ बैठने लायक भी नहीं, बैठे ही नहीं है। शरीर से भी यहाँ नहीं बैठे, उनकी बात नहीं है। शरीर से यहाँ बैठे, मन से कहीं और बैठे, दुकान खोलने जल्दी। अब क्या करने? कछु आज थोड़ी अपन को पहुंचने, अपन चाहे जवाब नहीं आओ मत आओ, सुनने के लिए हमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। अरे जिनवाणी सुनने लायक है, ताए सुनो भगवान तेरा, लेकिन अकेली सुनने लायक नहीं, पद्धति होती थी। जिनवाणी प्रसन्नता से, एकाग्रता से, अपने हित के लिए सुनने लायक है। प्रसंग पड़ गया, सुन लिया, ये नहीं। प्रसन्नता से, एकाग्रता से, अपने हित के लिए सुनने लायक। हमें लगता ही नहीं है, क्या फर्क पड़ गया है, नहीं सुनेंगे। एक दिन छूट गया हमारा, एक दिन छूट गया, एक दिन भोजन छूट गया तो, एक दिन सांस न आए तो जीवन ही नहीं है, ऐसा लगता है। जबकि सांस बिना का अनंत काल का जीवन है, अनादिकाल का जीवन। सांस औद्योगिक तत्व है और जीवन अनादि अनंत है कि नहीं? बोलो। अरे इस भौतिक जीवन का मोह छोड़ो और अपने जीवन को पहचानने के लिए जिज्ञासु हो जा। इस भौतिक जीवन का मोह छोड़ना, हमें ये करना, हमें ये करना, हमें अपना काम करना, ये भी कह देंगे
रोटी बनाने माने अपना काम करना, दुकान खोलना माने अपना काम करना, ये भगवान कपड़े धोना अपना काम करना, हमें अपना काम करना, अपना काम जानते हो, अपने को जानना ये अपना काम है। अपने को जानते हुए आनंदित रहना ये अपना काम है। ये सब अपने काम नहीं, ये सब है पुद्गल के खेल। पुद्गल को अपना मानने का दुष्परिणाम है। पुद्गल के खेल के दो अर्थ हैं, एक तो पुद्गल की पर्या है, एक पुद्गल के आश्रय से होने वाली पर्या, पुद्गल के मोह से होने वाली पर्या, वो भी पुद्गल के खेल है। जो आप बोल रहे हो सो भी पुद्गल, और जो सोच रहे हो वो भी पुद्गल। बोलो, है कि नहीं? जिसे अपना मान रहे हो वो भी पुद्गल, और जो अपना मान रहा है वो भी पुद्गल। अब क्या करें? कौन ज्ञानी ऐसा है जो आत्मा को जानने के बाद भी शरीर को ही अपना माने? कौन ऐसा हो? हम यही मानते रहेंगे, यही करते रहेंगे तो दुखी भी रहोगे। सोचो, फिर कर लेंगे तो फिर ही सुखी होंगे। आत्मा के अनुभवन के लिए आज और अभी से सुंदर मुहूर्त कोई नहीं। अरे बहुत कठोर भाषा में लिखा और कोमल भाषा में लिखा। ये संतों की वाणी बड़ी कोमल है, कठोर नहीं है। आपने सुना होगा, तत्वसूत्र पढ़ा होगा। योग के दो भेद, शुभ योग, अशुभ योग। शुभ अभिप्राय, शुभ परिणाम सहित योग को शुभ योग कहेंगे, और अशुभ परिणाम सहित योग को अशुभ योग कहेंगे। कान क्या कर रहे ये पता नहीं, सोच क्या रहे, मान क्या रहे, देख क्या रहे हो। हम आपसे फिर कहते हैं, आंखें देखने के लिए नहीं है, देखने योग को देखने के लिए। आंखें काय के लिए? देखवे के लिए। कान काय के लिए? सुनवे के लिए। बस चकासी जवान लगाओगे। अरे कान जिनवानी सुनने के लिए। कुंदकुम स्वामी ने अष्टपाद में लिखा, एक कान, अगर कान वालों सुनो, माने आंधी मत करती हुई। अगर तुम्हें कान होते हैं तो सुन लो, कान नहीं होगी तो क्या सुनोगे? संगी हो तो विचार कर लो, हितैषी का निर्णय कर लो। अगर असंगी पर्याय में चले जाओगे तो क्या विचार करोगे, क्या सुनोगे? मजबूरी में तड़प तड़प के दुख उठाओगे और कुछ नहीं करोगे। ये तो नित्य है। आत्मा को समझे बिना सुखी होने का और कोई मार्ग नहीं है। चालो मत कल के ऊपर, कल की पता नहीं। हमें पता है कल भी आत्मा आत्मा ही रहेगा। क्यों? कल अनात्मा हो जाएगा। आज आत्मा है, कल अनात्मा हो जाए। दुकान पे बैठ जा तुम तो दुकानदार हो जाओगे। ऑफिस में कुर्सी पे बैठ जा तो बाबूजी बन जाओगे। अरे आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। लेकिन आत्मा के अनुभवन के बिना सुख नहीं होगा। एक हीरा क्या है मुकुट में लगे, क्या है चौकी पर रखो, क्या है चित्रे में बांध करके नीचे डाल, सुरक्षा की दृष्टि। हीरा हीरे ही रहेगा कि नहीं? तो तुम
यहाँ बैठे तो वक्ता और यहाँ बैठे तो श्रोता, ज्ञाता कब बनोगे? यहाँ बैठ गए तो वक्ता और यहाँ बैठ गए तो श्रोता हो गए, अब ज्ञाता कब बनोगे? हम आपसे बार बार कहते हैं तैयार करके विषय मत बोलो, हमेशा तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो। पर्याय किसी समय छूट सकती है और हर समय छूट रही है। संयोग का वियोग हर समय है, हर ऐसा नहीं है संयोग का वियोग हो गया। अरे हम अकेले रह गए नहीं, अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रहेंगे। एक है तो हमारा सौंदर्य है, स्वरूप है, ऐसा नहीं है पत्नी नहीं तो हम अकेले रह गए। ये बकवास, लड़का नहीं रहा तो हम अकेले रह गए, ये कोई बात है? ये तो मोह की कथन है। अकेला थे, अकेले हैं, अकेले रहेंगे। और सुनो, अकेले में अकेले और भीड़ में भी अकेले। और सुनो, निश्चय से अकेले, व्यवहार से भी। इस आनंद को कौन भेदेगा? अकेले बोल ये नहीं। और सुनो, संसार में अकेले, मोक्ष में भी अकेले, मोक्ष मार्ग में अकेले हैं। बुद्धन जी कहते हैं सदा अकेलो चेतनी, आत्मा सदा काल अकेला है। जन्मे अकेला, मरे अकेला, बीच में दुकेला कहां से हो गया? ये मोह की बात है, मोह का विकल्प है। और ध्यान रखना, दुख का कारण कर्तव्य नहीं है, दुख का कारण प्रभाव है। हमारे विकल्प हमारे लिए बाधक हैं, शरीर बाधक नहीं। आपको ज्ञान होगा, शरीर तो अरहंतों के भी होता है, आपके ही नहीं, अरहंतों के होता है, मुंडाई के होता है, ज्ञानियों के भी होता है। अरे होता तो है, लेकिन शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं होती, अथवा शरीर के आश्रय से दीनता और हीनता की भावना नहीं होती, शरीर के आश्रय से विकल्प नहीं होती। शरीर तो होता है, किस भाव से उन्होंने देखा होगा, चीज जल है जिम लकड़ी, जैसे कोई लकड़ी जल रही हो, ऐसे सिर जल रहा गज कुमार मुंडा का। कहां से आई होगी ये बात? क्या है? कछु नहीं, कछु नहीं। वो लोग बोले अभिमान से, जब हम सुनते हैं तब तो सब समझ में आता है, और जब हम यहाँ से खड़े होते तो भूल जाते। अनिका तुम यहाँ मंदिर आए हो कि नहीं? भूल जाओ, हमारा घर है, कोई हमारा परिवार है, हमारा व्यापार है, भूलो नहीं? भूलोगे। रोड का रिजर्वेशन करके तब चलोगे वहां से। सब्जी का थैला देकर के मंदिर आएंगे, लॉर्ड रत्न सब्जी लीजिए, हैं? और पता नहीं थैला में सब्जी ले पाएंगे नहीं, कछु खबर नहीं। अरे भाई, हम सदाकाल आत्मा हैं, ये मत सोचो। भूल जाते, और फिर भी ये अभिमान है, हम सब समझ में आता है। इससे बड़ा अभिमान क्या होगा? अंतर्मुख हुए नहीं और समझ में आएगा। प्रवचन नहीं कर रहे हम करने वाले हो तो फिर कहा नहीं।
ये तो भूली बातें कछु हैं सो बता देते, और करुणा से बता रहे हैं। क्या करें, इनको समझे बिना सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। छठा में आपने पढ़ा होगा, जो विमानवासी होता है, तुम क्या समझ रहे हो, क्या भरवा के चाय लगवा दे सुखी हो जाओगे, ये कपड़ा बदल के दूसरे कपड़ा पहन ले सुखी हो जाओगे। जो विमानवासी होता है, रत्नों के विमान भी तुम्हें रहने के लिए मिल जाएंगे तो सुखी नहीं होगे, पहनने के लिए रत्न जड़ वस्त्र भूषण मिलेंगे तो सुखी नहीं होगे, कंठ से अमृत झरेगा तो सुखी नहीं होगे, जब तक सर्वांग से अमृत नहीं झरेगा। आत्मान भव का अमृत, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग मिटाओ। देवों से जो कंठ से अमृत झरता है, हम उसे झूठा अमृत कहते हैं। अगर सच्चा होता तो देव अमर होते, अमृत पीते रहते और अमर होते ही नहीं। अरे लाखों करोड़ों वर्षों बाद सही पर्याय का वियोग तो हो सके। विचार करो, सच्चा अमृत होता अमर कर, कट से अमृत जाता रहा और बस देह छूट गई। कैसे बहुमान से लिखा है, बहुत मान से नहीं, बहुमान से, बहुत मान से नहीं। जो मध्य मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं उनको तो पाप ही बंद ही होता है, सुनने वाले की बात भी नहीं है। जो मध्य मत्सर भाव से शास्त्र सुनाते हैं उनकी बात क्या कहें। ईमानदारी करना चाहिए, धंधे बदलने से काम नहीं चलेगा, वेद बदलने से काम नहीं चलेगा, क्रिया बदलने से काम नहीं चलेगा, स्थान बदलने से काम नहीं होगा, दृष्टि बदलने से काम हो जाएगा। पंच परावर्तन करते हुए जीव को क्या नहीं बदला, दृष्टि नहीं बदली और स्वरूप नहीं बदला, बाजवान की सब बदल गए। ये तो बहुत नगर बदल गया, यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ सब कुछ हो गया, मार्केट बन गया, मॉल बन गया, पता ही नहीं वेद ज्ञान हुआ कि नहीं। अभिमान के मारे देख रहा है। वो आपने सुना होगा, वे मुंडाज उधर से निकल रहे थे और मकान को काम देखने के लिए सभी गए, उनको देख करके उनको हंसी आ गई। दूसरी बार चर्या के लिए अब निकले तो नाती को गोद में खिला रहे सेठ को देख करके हंसी आ गई। तीसरी बार वो बकरा दुकान में घुसा जा रहा है जबरन, और डंडा लेकर के मार करके भगा रहे, भगो, हंसी आ गई। उन्होंने सेठ ने सोचा मुंडाज को अकारण तो हंसी आएगी नहीं, कोई कारण होगा। अभी जैन है, जैनत तो है, जैन तो उसे कहेंगे जो जिनको पहचानता है। सच्चा जैन तो उसे ही कहेंगे। जैन कुल में पैदा होने वाले पंडित को भी पंडित छोटरामल जी ने कहा औरों से तो बनेंगे, ठीक है,
बैठे तो उन जो यहाँ नहीं बैठे उनसे तो भले ही, लेकिन बैठ करके तुमने क्या किया ये बताओ। आए हो, बैठे, उठे, चले गए। जहाँ का तहाँ मिथ्या भाव, जहाँ तहाँ का अभिमान भाव, जहाँ तहाँ की क्रोध भाव नहीं जिनका, जरा सी बात आ जाए पूजा कर रहे हैं और को ने चम्मच उठा ली, तुमने हमारी चम्मच काट पड़ी। वे आए थोड़े से ले लिए फल, ज्यादा ले लिए, तुमने वही बादाम क्यों उठाई? ऐसा लगता है बस कथाएं भीतर पड़ रही, यहाँ की जहाँ, और जरा सा प्रसंग बनने पर उखड़ पड़ती है, और ऐसा लगता है बस हम बहुत धर्मात्मा हो गए। कहीं हम पूजा रोज करते, हम स्वाध्याय रोज करते, मंदिर रोज जाते। अरे भैया, अंदर तो कभी नहीं आती। मंदिर रोज जाने से फायदा क्या होगा तुम्हारा? जिनवाणी तो सुनते, रोज सुनते हो, लेकिन जिनवाणी की छोटी छोटी बातों पर ध्यान कहाँ देते हो? पालन कहाँ करते हो? अनुभवन कहाँ करते हो? एहसास कहाँ होता है? कुछ ये लगता है मानो किसी और ही की बात है, किसी के लिए है। अरे किसी के लिए नहीं, अपने लिए है। आप ये बात गंभीरता से सोचो, आत्मा के समझे बिना हम सुखी हो नहीं सकते। इस कथा का एक दृष्टांत तुम्हें याद होगा। राजा नंगे पैर भगा और पहुंचा तेरे कारण से उस मनोरमा सती के हाथ जोड़े, उठी नगर का संघर्ष होगा, फाटक खोलो। हम क्या कसर है, हमने थोड़ी बंद करी। अरे तुमने बंद नहीं किए, ये बात सही है, लेकिन ये कर्म बंद तुम नहीं बांधे और तुम ही खोलता रहो। पंडित दीपचंद जी ने लिखा, ये अविद्या तुम्हारी फैलाई है, तुम ही समेटो। ऐसा नहीं है तुम समेटो, तुम फैलाओगे हम समेटेंगे। तुम्हारी फैलाई है, तुम ही समेटो। ये कर्म तुमने बांधे हैं, तुम ही इनकी निर्जरा करो, और नहीं तो भोगने के लिए तैयार रहो। नहीं बांधो फिर भोगियो, नहीं तो सुन लो भाई। हमने रोज सुनते हैं, लेकिन सुनते हुए उन बातों पर ध्यान कहाँ देते? हमारा जीवन जहाँ का तहाँ, जैसा का तैसा, मान्यता जैसी की तैसी। स्वाध्याय करोगे, आओ महाराज 1 घंटा की 2 घंटा करेंगे, लेकिन मानेंगे अपने को प्यार। ऐसे स्वाध्याय से क्या लाभ होगा? मंदिर का स्वाध्याय अलग है और जीवनचर्या अलग है, क्या लाभ होगा? नियम सारणी की टीका करते हुए मुंडाज ने लिखा, तुझे मेरे वचनों से क्या लाभ हुआ? अधूरा बोल रहे हैं। अरे इसलिए ऐसे ही सब समझ लेना, तुम हिंसा में धर्म मानोगे तो मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? हम तो अहिंसा में धर्म बताएंगे। तुम पर से सुख मानोगे, दुख मानोगे तो मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? पर को अपना मानोगे, मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? भोगों में सुख मानोगे, मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? लड्डू तो धरे नहीं हमारे पास हो तुमसे, आप भर का ज्ञान चाहिए
और आपका ज्ञान भी आपका ज्ञान है, हमारा ज्ञान नहीं। बहुत लोग बिना समझे हुए सब गलती हो, क्या गलती हो गई बताइए? गलती माने ये लगता है क्षमा करो, हमने कहा हम क्षमा करेंगे, ये बात सही है। हमें अपनी दुर्गति में नहीं जाना है, दुष्कर्मों को नहीं मानना, तो हमें तो क्षमा करना ही है। अरे धर्म का महात्म तो ये है, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्षमा भाव, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्षमा भाव। लेकिन ये बताओ, एक प्रश्न का उत्तर, हमारी क्षमा से तुम्हारा हित कैसे हो जाए? ये बताए, हम क्षमा कर देंगे, नहीं होगा। तुम्हारी क्षमा से तुम्हारा हित होगा कि हमारी क्षमा से तुम्हारा हित हो जाए? हमारी मान्यता से हित होगा कि तुम्हारी मान्यता से हित होगा? ये हमें क्या मान रहे हैं, ये नहीं, बहुत ज्ञानी है। और हम पर्याय को अपना मानेंगे तो बहुत ज्ञानी है, छोटे भी ज्ञानी है, अज्ञानी के अज्ञानी। विचार करो, दुनिया हमें कैसा मानती है, किस रूप में मानती है, ये महत्व की बात नहीं है। हम अपने को क्या मानते हैं, ये महत्व की बात है। हम मानते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, समझे? अरे बहुत ज्ञानी और ज्यादा ज्ञानी कम ज्ञानी की बात नहीं है, सब में ज्ञानी की बात है। हम ज्ञानी है, जीव ज्ञानी कब होगा? लिखा है समाचार जी में, ज्ञानी कब होगा? अरे अपने को जाने बिना कोई ज्ञानी नहीं होता, और अपने को शास्त्र से जानने पर भी ज्ञानी नहीं हुआ, ज्ञानी होने का पात्र बन जाएगा। अपने को शास्त्र से जानने पर मन कथा है, और अपने को अपने पर जानने से धर्म हुआ। तब ज्ञानी हो पाओगे जब अपने को अपने से ज्ञान स्वरूप जानो। इसलिए कहते हैं भैया, शास्त्र सुनो, रुचि से सुनो, प्रेम से सुनो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सुनो, अनसुनी मत करो। बस सुनते रहे और अनसुनी कर ले, क्या सुनिया है? बहुत अच्छो प्रवचन हो, अच्छो और बुरो ही करते रहे। स्वपर की कल्पना कब करोगे? स्वपर का भेद ज्ञान, अच्छी और बुरे की बातें छोड़ो, स्वपर का भेद ज्ञान करना सीखो। ये जिनवाणी स्वपर का भेद ज्ञान करने के लिए है। अच्छे बुरे की कल्पना करते हैं वे तो अज्ञानी हैं, उन्होंने तो जिनवाणी सुनी नहीं। और क्या कहें, जब तक अच्छे बुरे की कल्पना रहेगी तब तक जिनवाणी सुनना सार्थक भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी जगह, जंगल में अच्छी जगह है, अच्छी जगह तुमने देखी है? जंगल में भी जाकर के, अच्छी जगह में भी जाकर के, अगर अच्छी आत्मा को नहीं समझोगे, परिणाम अच्छे नहीं होंगे, तो काय की अच्छी जगह? तीर्थ यात्रा कर आए, अपने तीर्थ को पहचानी, पूरी यात्रा हो गई, अपने तीर्थ को पहचानी। ऐसे दशा है हमारी। एकत्र विभक्त आत्मा ही देखने लायक है सारे विश्व में, लेकिन अंतर्मुख होकर के देखने लायक। आपसे कहते हैं, देखो जहर की कोई हम स्वाद लिख भी दें तो पुस्तक पढ़ करके ही मान लेना, मर करके मत मानना।
हम तो प्रत्यक्ष देखेंगे, मर जाओगे। जहर का स्वाद है, चिन्ह नहीं लगा पाए, लिख के धरले पहले से और चिन्ह नहीं लगाते। संसार में दुख है ये जिनवानी को सुनकर के ईमान लेना। एक आध चीज बताओ जो सुखी हो गए पुण्य के उदय में भी। अगर जिनवानी सुनते समय में अटेंशन नहीं हुआ तो टेंशन तो होगा ही। क्या करोगे? अटेंशन, सावधान हो जाओ। हमारे शास्त्र की तो एक परंपरा है, जिनवाणी जब विराजमान करेंगे तभी सावधान करेंगे। लेकिन सावधान माने हाथ जोड़ ले, शरीर जज कर ले। सावधान माने क्या है? अपने उपयोग को केंद्रित कर लो। हम यही तो कह रहे थे, अब जाना आना नहीं हो पाएगा भैया। ऊपर से नीचे आने में टाइम मिलेगा, यहाँ बैठने में टाइम लगेगा। हम क्या करें? तैयार होना चाहिए मानस हमारा। पुजारी कोई है, सहारा चाहिए ऊपर से नीचे लाने में, क्या कोई नहीं? सब का करें, हम ही बदलते कपड़ा, हम ही करते हैं और तुम सुन ले। ऐसा सुनना क्या काम का? जो जिनवानी रोज सुनते रहे, निश्चिंत भैया भक्ति करैया, और मौका पड़ जाए तो कब चले जी। अरे भैया भक्ति कराने का अवसर किसी के जीवन में नहीं आए, हम तो ये कह रहे हैं। तुम्हारे ऊपर आपदा ही नहीं आए, लेकिन भैया भक्ति करने का अवसर मिले तो चूकना नहीं, बगल वाले पे टालना नहीं, तुम कर दियो। आहार दान का अवसर हो, औषध दान का अवसर हो, भैया भक्ति का अवसर हो, चूकना नहीं। लेकिन इस बात को भी समझना, ईसाइयों की, नर्सों की भैयावृत्ति में, सेवा में और जैनों की भैयावृत्ति में बहुत अंतर है। बहुत अंतर नहीं, मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है? ईसाइयों की और नर्सों की भैयावृत्ति शरीर तक क्या, और हमारी भैयावृत्ति परिणामों को सुधारने के लिए। भैयावृत्ति में शरीर की सेवा भी होती है, लेकिन शरीर की सेवा भैयावृत्ति नहीं है। तुम हमारे शरीर को संभालो, हम अपनी आत्मा को संभालें तो भैयावृत्ति सार्थक है। आराम से, बैन तो बुद्धि से, मान कथा से, हाथ पांव दाबते रहना, हाथ पांव दबाते रहना, ये कोई भैयावृत्ति का काम नहीं। स्वांग है, भैयावृत्ति का स्वरूप नहीं। विचार करो, निश्चिन भैया वृत्ति करैया, सो निश्चय भवनी तरैया। एक मुन्ना उनकी दूसरे भैया वृत्ति कर रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन? मुंडाज की भैया वृत्ति कर रहे हैं, श्रावक या मुंडाज, ये तो देखने में आता है, इन आंखों से दिखेगा। लेकिन जिनकी भैया वृत्ति की जा रही है, वे अपने आत्मा की भैया वृत्ति कर रहे हैं, ये तो ज्ञान चक्षु से दिखेगा। आगम चक्षु साहू, साधु आगम चक्षु होते, ये हम नहीं कहेंगे, हम कुछ और कहेंगे। जो आगम से देखते हैं चक्षु वे साधु हैं। ये बीमारी क्यों हुई? कल को भारी भोजन कर लो तो उससे बीमारी हो गई। अच्छा, ये तो तुम्हें इन चक्षुओं से दिखाई नहीं रहा। आगम क्या कहता?
तुम्हारा पाप का उदय। आयुर्वेद क्या कहता है? बात पित्त कफ की विकृति है, लेकिन आगम कुछ और कह रहा है। पाप के उदय के चले बिना ये रोग कैसे चलेगा? जिनके बल पर आप स्वतंत्र होकर के बैठे हो, गांधी जी भी इस बात को कहते थे कि भैया तुम शरीर का इलाज तो करोगे, आत्मा का इलाज तो करोगे नहीं। आत्मा के इलाज किए बिना शरीर का इलाज अधूरा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी दुख है कि हम कुपथ से बीमार होते हैं और औषधियों से ठीक होना चाहते हैं। कुपथ से होने वाली बीमारी कुपथ के त्याग से ही मिटेगी, और कुपथियों में सबसे बड़ा है विचारों का कुपथ। जब तक हमारे गंदे विचार नहीं मिटेंगे, ईर्ष्या द्वेष के विचार नहीं मिटेंगे, क्रोध के विचार नहीं मिटेंगे, तब तक बीमारी नहीं मिटेगी। दवा खाना खा दे भैया, तो फिर बैठ जाए तो डॉक्टर को दे जा, क्या करें? ये तो नहीं, डॉक्टर क्या करेगा? जब तक तुम अपने परिणामों को निर्मल नहीं रखोगे, तुम्हारे हृदय में भगवंतों की भक्ति विराज नहीं होगी, तब तक क्या करेगा? पाप का उदय जैसा का तैसा बना रहे, बात कोई बात ही नहीं, दवाई खा ले, गोली खा ले, ठीक हो जाए। अरे भाई, गोली खाने से ठीक होगे तो अस्पताल में क्यों मरोगे? कौन मरेगा? विचार करो। खोटे भावों से होने वाले रोग अच्छे भावों से दूर होंगे, अच्छे भाव नहीं होंगे तो कभी दूर नहीं हो पाएंगे। पंचम काल में आपने पढ़े होंगे शास्त्र, रोगों की वृद्धि पढ़े क्यों? कि उन रोगों के कारण रूप परिणामों की वृद्धि भी हो। ऊपर ऊपर हम भगवान के दर्शन करते रहेंगे, जिनवाणी सुनते रहेंगे, लेकिन भीतर भीतर हमारे परिणाम खराब चलते रहेंगे तो क्या काम होगा? आज नहीं तो कल परिणामों का धर्म आपको समझना पड़ेगा। जब तक परिणामों में निर्मलता और सम्यकता नहीं आएगी, तब तक क्या होगा? कुछ नहीं। जहाँ के तहाँ बैठिए, अरे जहाँ के तहाँ बैठिए, दृष्टि हमारी जहाँ की तहाँ है, परिणाम हमारे जहाँ के तहाँ है। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, व्यवहार का ठिकाना नहीं। इन्हें देखें का मतलब हमें क्या करना है? अरे भैया, साधर्मी का प्राण है। आपको सुना है समंतवत स्वामी कहते न धर्मो धर्म के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। तुम अगर सुनते नहीं हो तो हम सुनाएंगे इसको। सुनने वाले का सुनने बहुत उपयोग है, उपकार है। गुरु का शिष्य के प्रति उपकार है तो शिष्य का गुरु के प्रति भी उपकार है। परस्पर बना योग्य शिष्य के निमित्त से सूक्ष्म बोध का उद्घाटन होता है, और नहीं तो चंकचू और शिष्य हम अमुक के शिष्य हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये गौरव नहीं। गुरु को भी ये गौरव होना चाहिए हमारा शिष्य। ऐसा थोड़ी है हम उनके शिष्य हैं, उनके शिष्य होने से क्या हो जाएगा?
एक के बाबा करोड़पति हुए तो तुम करोड़पति हो गए, एक के बाबा पढ़े लिखे हो तो तुम पढ़े लिखे हो जाओगे बिना पढ़ी। तुम्हारे गुरु अच्छे हैं, तुम्हारे भगवान अच्छे हैं, तुम्हारा धर्म अच्छा है तो तुम अच्छे हो जाओगे। अच्छे होने के लिए परिणाम भी अच्छे चाहिए। स्वरूप तो अच्छा सबका है, ऐसा नहीं है स्वरूप अच्छा नहीं, लेकिन उस स्वरूप को पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए। आपको मालूम था वे रत्न की मिले टुकड़े हुआ उड़ाने उठे, क्यों? पहचान के बिना, आत्मा की पहचान के बिना यही होने वाला। जो मनुष्य पर्याय यूं देवता का समागम हमें बहुत दुर्लभता से मिला है। केवल हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए, रसायों की पूर्ति करने के लिए बैठे हम। एक भाई बोला घर जा रहे हो। अरे घर जाने लायक नहीं, रहने लायक नहीं, घर जा रहे, घर छोड़ने लायक है। घर में रहते हुए तुम्हें छोड़ने की भावना बचेगी कभी? कभी ये लगा ये हमारा घर नहीं है, घर जा रहे, क्यों? बहुत इच्छा है, इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अरे तुमने देखा होगा नगर को सप्लाई देने वाली टंकी भर जाती है, लेकिन फूटा घड़ा कभी नहीं भर सकता। फूटा घड़ा कब भरेगा? ऊपर से आ रहा, नीचे से निकल रहा है। गुरुवत्त स्वामी ने लिखा, आशा तृष्णा के गड्ढे त्याग से भरते हैं, उसके बिना नहीं। कुछ डालने से नहीं भरेंगे, कुछ त्यागने से भरेंगे। इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो कसायों की पूर्ति संभव नहीं, कसायों का अभाव ही संभव है, और सरल भी है और सुखमय भी है। लेकिन हम पूर्ति करना चाहें तो संभव नहीं। ऐसा जानकर हे भव्य, इच्छाओं की पूर्ति में अपना जीवन मत खो दे रहना, विकल्पों की पूर्ति में मत लगे रहना, कसायों की पूर्ति के लिए मत भटकते रहना। इनके अभाव के लिए उपाय करना और इनके अभाव का उपाय और तुम्हारा कल्पना का नहीं चलेगा। जिनवाणी का अभ्यास करो और आत्मा का अनुभव करो, और कोई उपाय नहीं। पंडित सदाशिवदास जी ने प्रशस्ति में जिनवाणी की महिमा बताते हुए लिखा, मेरो हित होने को और अन्य न कोई दिखे छोड़, और कोई छोड़ ठिकाना ही नहीं है, और कोई उपाय ही नहीं है सुखी होने का। चाहे कब समझो, कैसे ही समझो, आज समझो चाहे अनंत काल बाद समझो, समझना यही पड़ेगा। इसको समझे बिना सुखी नहीं हो सकते। अगर ये दिमाग में कचरा भरा हो और कुछ करने से सुखी हो जाएंगे, निकाल देना। कचरा निकले बिना अच्छी चीज कैसे भरी जाएगी? तुम्हारी मान्यता में से जब तक ये नहीं निकलेगा शरीर है मैं हूँ, तब तक ये कैसे समझ में आएगा मैं आत्मा हूँ, ये मेरी बात है, ये अच्छी बात नहीं समझ में आई। अरे प्रवचन के बाद ही लोग खड़े हो जाएंगे,
और 2-3 यहाँ 2-3 वहाँ, और कोई अच्छी बात सुना, ये भगवान अब तक का हो तो अब तक तो चल रही थी कोई अच्छी बात, माने व्यापार की बात है अच्छी बात है, खाने पीने की बात है अच्छी बात है, और जिनवानी की बात ऐसा ही नहीं लगता। अच्छी बात भी कोई भाग्यवान जीव को लगेगी, लेकिन केवल अच्छा लगना ही पर्याप्त नहीं है, सच्चा लगना पर्याप्त। आत्म तत्व देखने लायक है, अंतर्मुख होकर के देखने लायक है, सारे दुखों के दूर करने की यही अवसर है। नियम शास्त्री में लिखा टीका करते हुए पद्म ब्रह्मधारी देव ने मेरे अनादि रोग की एकमात्र औषधि है, एकमात्र, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं। ऐसा नहीं है ये कोई साइड इफेक्ट हो, और परिणाम के अनुसार साइड इफेक्ट भी हो जाएंगे। अगर परिणाम मत्सर भाव रूप हो गए तो बंद भी होगा, परिणाम अगर मंद कथाएं रूप रहे तो निबंध होगा। टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में अनंत भक्ति में एक बात लिखी बहुत सुंदर, बिना परिणाम के तो नाम लेने वाले का भी कल्याण नहीं होता। सुनने वाले कुत्ते ने नमोकार मत सुन लिया और कल्याण हो गया, ऐसा नहीं। सुनते समय परिणामों में मंदता आई तब कल्याण हुआ है। जिनवाणी सुनते हुए हमारे परिणामों में क्या कहें हम, मंदता नहीं सम्यकता है। जिनवाणी सुनते समय, जिनवाणी सुनने के लिए, जिनवाणी सुनने के बाद सम्यकता आना चाहिए, मनता नहीं। अकेली बंदर का नाम विशुद्धि नहीं है, सम्यकता चाहिए। बात तो ऐसी है, बात तो यही है, हमारी समझ में नहीं आती, ये हमारी भूल है। सुई का छेद अगर हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे तो हमारी आंख कमजोर है, सुई में छेद नहीं, ऐसा नहीं है। सुई में छेद तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हमारी आंखें कमजोर है। यहाँ तो कमजोरी की बात भी नहीं है, विपरीतता की बात है। हमें आत्मा होते हुए भी दिखाई नहीं देता, क्यों? हमारा उपयोग बहिर्मुखी है, ऐसा। ये वह सोचना आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आता तो ज्ञानियों को कैसे समझ में आया? आत्मा ही देखने लायक है, और आत्मा देखने लायक ही है। ही आवश्यक नहीं, अनिवार्य। इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। हम तो आपसे कहते हैं, देखो जी बनिए की पंचायत का रजिस्टर नहीं है, क्या कोई दर्ज कर दे, पिता की जगह पुत्र, पुत्र की जगह पिता, सेठ की जगह मुनि, मुनि की जगह सेठ। ये चेक बुक है, आपकी जगह आपके ही दर्ज कर चाहिए। हमारे दस्तखत नहीं काम करेंगे, अरे जी हमारे गुरु है, अरे बनी रहने, तुम्हारी चेक की जगह तुम्हारी काम चलेगा। तुम्हारी छोटा सा छेवतम काम आएगा, भगवान का केवल ज्ञान काम नहीं आएगा। अंतर्मुख होगा तब, अपने को जानेगा तब, उसके बिना नहीं। अनिवार्यता समझो, चारों नहीं। आपको मालूम है अपने यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग हो गए
प्रश्न पत्र में लिखा था कोई चीज 5 प्रश्न हल करिए, उत्तर में लिख दिया उन्होंने कोई चीज 5 प्रश्न जांच लीजिए। सारे प्रश्न लिखे और कापी के ऊपर नोट लगा दिया, कोई चीज 5 प्रश्न जांच लो। बता इतना विश्वास, हाँ, जब बाहर में भी इतना विश्वास तो अंदर में कितना विश्वास चाहिए। हमें यही लगता है पेट तो रोटी से ही भरे हो, दवाई से ही ठीक होंगे, और बात की आत्मा की बातें करते रहे। चर्चा तो आत्मा की और सोच हमारा कुदरत का नहीं चले। चर्चा भी आत्मा की और सोच भी हमारा आत्मा का चलना चाहिए। ये मत सोचो 4 शरण की जगह कोई 5वां शरण होगा। अरे 2 शरण है, 4 शरण तो व्यवहार से गई है। एक परमार्थ से शुद्धात्मा और व्यवहार से 4। अगर आपको प्यास लगी क्या करें? एक प्यास बहुत लगी, बन जाने पानी याद आ गए, आत्मा याद नहीं आई, अनंत याद नहीं आई, सिद्ध नहीं याद आई, साधुओं की याद नहीं आई। जरा सी बिजी जड़ी आए तो जाने काय याद आती। तुझे न भगवान याद आते न अपना स्वरूप याद आता है, कल्याण कैसे होगा? ये गर्मी से होने वाली पीड़ा, ये प्यास से होने वाली पीड़ा आत्मा को समझने से मिटेगी। आत्मा को समझे बिना मिटने वाली नहीं है। अब तक अगर जड़ द्रव्यों से प्रभुख न मेरी, उपाय तो कुछ और था और क्रिया कुछ और। सोचो हमारा सारा जीवन 24 घंटे कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे हैं? एक भाई बोला दुकान पर बैठती है, दुकान चलाती है, संध्या को 5 रुपया दिखाई देते कमाई, यहाँ बैठने से क्या होगा? अरे यहाँ बैठने से तुम्हें 500 रुपये, 5000 रुपये, 5 लाख रुपये, 5 करोड़ रुपये, 5000 रुपये धूल दिखाई देना। सारे वैभव धूल जैसे हैं। कब? व्यवहार है कि नहीं? व्यवहार है कि नहीं? नहीं। तो फिर सार क्या है? ये सब धूल है, तो वो सार क्या है? सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ ज्ञान। आत्मा सार है, आत्मा का अनुभव सार है, संसार सार है, लेकिन समझना, परंतु आत्मा सार नहीं। आत्मा का संसार है ही नहीं। आत्मा में संसार नहीं, संसार में आत्मा नहीं। संसार में तो वह भटकता है जो आत्मा को नहीं जानता। 6वीं गाथा समयदार की पढ़ करके आना। ठीक है भाई। मंगलम मंगलम नमः शिवाय।